तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 4 जानवर के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्लॉथ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपके हाथी से भी क्वेश्चन बनते हैं, बाघ और चीता से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्लॉथ। आप देख सकते हैं स्लॉथ इस प्रकार के होते हैं, इसके ऐसे आपके नाखून होते हैं और दुनिया का देखा जाए तो सबसे सुस्त आपका जानवर होता है। तो हर एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है परंतु यह भालू नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्लॉथ के बारे में क्या सही है क्या नहीं सही है। तो यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है परंतु यह भालू नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत आईएमपी है, यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है, याद रखिएगा। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता रहता है। कितने घंटे? 17 घंटे लगभग सोता ही रहता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि एक सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। और अगला पॉइंट दिया है, यह एक अच्छा तैराक माना जाता है, अर्थात ये पानी में भी बहुत अच्छी तरीके से तैर भी लेता है। और अगला पॉइंट है, यह एक शाकाहारी जीव है, याद रखिएगा। ये पेड़ों के पत्ते वगैरह आपके खाता रहता है। और अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि यह जिस पेड़ पर निवास करता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, याद रखिएगा। और एक पॉइंट बहुत बनता है कि यह अपने 40 वर्षों के औसत जीवन, क्वेश्चन अगर पूछे स्लॉथ का औसत जीवन कितना होता है तो लगभग 40 वर्ष ये औसत जीवन होता है। और ये 40 वर्षों के दौरान कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है, ठीक है, कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। क्वेश्चन पूछे तो आपको 8 पेड़ों पर लगाना, याद रखिएगा। एक पेड़ पर औसतन 5 वर्ष तक निवास करता है। और अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यह एक बार में 3 ग्राम पत्तियां खाता है। समझिए इतना आलसी है, ये एक बार में 3 ग्राम पत्तियां खाता है जिसे पचाने में औसत 30 दिन लग जाते हैं। क्योंकि जब ये वर्क ही नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, चलेगा हिलेगा डुलेगा नहीं तो पाचन क्रिया कहाँ अच्छी रहेगी। तो समझिए कि 3 ग्राम को 30 दिन लग जाते हैं पचाने में। अगला आपसे कह रहा है कि इनके पैरों के जो नाखून होते हैं बड़े होकर मुड़ जाते हैं जिससे इन्हें चलने में कठिनाई होती है। अभी हमने आपको दिखाया था कि जिसके नाखून होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो इसको चलने में बड़ी समस्या होती है, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे सरकते हुए चलते हैं। अगला है, धीरे चलने के कारण इनका अधिकांशतः शिकार किया जाता है, अर्थात हो जाता है। इतना धीरे चलते हैं इस कारण इनका शिकार भी हो जाता है। अगला है, स्लॉथ बच्चे देने के लिए माद का निर्माण करते हैं। याद रखिए कभी क्वेश्चन पूछे कि स्लॉथ जो बच्चे होते हैं है ना वो किसमें, तो आपके माद के निर्माण करते हैं बच्चे देने के लिए। स्लॉथ का जो गर्भधारण काल होता है वो 7 माह होता है। कितना? 7 माह होता है। और अगला आपसे दिया गया है कि स्लॉथ 2 से 3 शावक को एक बार में जन्म देता है, अर्थात एक बार में 3 बच्चों को जन्म ये देता है। अगला आपका दिया है, इनके बच्चे 2-3 वर्षों तक माँ के साथ माद में रहते हैं, ठीक है ना। अगला है कि ये अपने माद का निर्माण अपने मुंह थूथुन से करते हैं। बात ये आती है थूथुन से क्यों करते हैं, क्योंकि मालूम है इसके नाखून इतने बड़े होते हैं तो नाखून तो टूट ही जाएंगे, तो इसलिए जो माद का निर्माण करता है वो अपने मुंह थूथुन से करता है। अगला है, इनका शरीर 5 से 6 फीट लंबा ही हो सकता है, मतलब 5 से 6 फीट लंबा यहाँ पर होता है। और अगला आपसे दिया गया है कि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि ये कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में आपके पाए जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर देखिए दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर दोस्तों स्थल सीमा में, मतलब आपकी स्थल में जो पाया जाने वाला सबसे बड़ा आपका जानवर है वो आपका क्या है, हाथी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जल में तो आपकी व्हेल मछली है लेकिन स्थल में आपका हाथी है। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि दूसरा ऐसा कौन सा आपका जानवर है जो स्थल में आपका सबसे बड़ा है तो आप कहेंगे गैंडा। क्या बताएंगे? गैंडा बताएंगे। तो चलिए हाथी के बारे में बहुमूल्य जानकारी हम लोग यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। देखिए पहला पॉइंट आपका दिया है कि जो हाथी है यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। नंदू हाथी के नाम से एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। किस नाम से? तो नंदू हाथी के नाम से एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है। आप देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नंदू हाथी के नाम से कविताएं वगैरह बनती हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि स्थल पर सबसे भारी जीव का नाम जो है वो क्या है, हाथी है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में पृथ्वी पर 2 प्रकार के हाथी विद्यमान हैं। कितने? 2 प्रकार के। एक तो आपके अफ्रीकन हाथी और दूसरे हैं आपके एशियाई हाथी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ्रीकन हाथी, यह आईएमपी क्वेश्चन है,
अफ्रीकन हाथी का जो वजन होता है वो लगभग 6000 केजी तक होता है, जबकि एशियाई हाथियों की जो वजन होता है वो 4000 केजी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि हाथियों की तीसरी प्रजाति मैमथ विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि हाथियों की और भी प्रजाति थी मैमथ जो कि विलुप्त हो चुकी है। और अगला देखिए आपसे दिया गया है कि अफ्रीकन हाथी की ऊंचाई कितनी होती है, तो 3 से 2 मीटर लगभग आपकी होती है, जबकि एशियाई हाथी की ऊंचाई 2 से 7 मीटर तक आपकी होती है। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है इनका औसत जीवन काल, अगर पूछे हाथी का औसत जीवन काल है याद रखिए 70 वर्ष तक होती है। जंगल में रहने वाले हाथी की मृत्यु चिड़ियाघर में पाए जाने वाले हाथी की तुलना में जल्दी हो जाती है। मतलब जंगलों में जो हाथी रहते हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, और चिड़ियाघर में जो रहते हैं उनकी मृत्यु कम, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा देर में होती है। ये देखा गया है, निष्कर्ष निकाला गया है। ठीक है ना। और अगला है भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं आपके कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। अब अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही एमपी क्वेश्चन दिया गया है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हथनियाँ और उनके बच्चे समूह में रहते हैं, और सबसे अधिक उम्र की जो हथनी होती है इस समूह का नेतृत्व करती है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में ये जरूर होगा कि जो समूह में सबसे बड़ा हाथी होगा पुरुष वो करेगा, नहीं, ये बात गलत है। याद रखिए कि जो हथनियाँ हैं और उनके बच्चे समूह में रहते हैं, मतलब जितनी भी होती हैं हथनियाँ रहती हैं समूह में और उनके बच्चे रहते हैं, और उन हथनियों में सबसे अधिक उम्र की जो हथनी होती है उस समूह का नेतृत्व करती है। याद रखिएगा इनके समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। याद रखें इनके समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। और अगला पॉइंट है कि हाथी का जो गर्भधारण होता है ये 22 माह का होता है। कितने? 22 माह का होता है। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही एमपी क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि एक हाथी एक दिन में औसत कितनी पत्तियां खा जाता है, तो याद रखिए औसत 100 केजी पत्तियां खा जाता है। याद रखिएगा। अगला है हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा 200 केजी। कितना? 200 केजी होता है। 3 माह के बच्चे का वजन होता है 200 केजी होता है। क्लियर है? या 2 कुंटल भी हो जाएगा, 2 कुंटल भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन मिल जाएगा। अगला दिया गया है कि ये समानता काले रंग के होते हैं। समानता है ना, ये समानता काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। आपको मालूम है कि आप लोगों से कहा जाता है गर्मियों में काले कपड़े ना पहने, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा का संचार उसमें हो जाता है, क्योंकि काला अवशोषित होती है। तो वैसे ये है कि जो काले रंग के होते हैं तो इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये कीचड़ में खेलना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इनसे गर्मी से राहत मिलती है और पराबैंगनी किरणों से रक्षा भी होती है। अगला है कि हाथी के 2 बड़े कान पाए जाते हैं, जिससे वे सुनने के साथ साथ हवा करने में भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि ये बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे ही क्या करते हैं? आराम करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? ये पॉइंट एग्जाम में पूछा है, जितना हमने हाईलाइट किया है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इनका पालन शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। सॉरी, ये गलत दिया है, ये दूसरे पॉइंट का आ गया है, ध्यान नहीं दिया क्रॉप करने के लिए। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है, वो रेशम के बारे में दिया था। यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगा, रेशम की कीड़े वगैरह, लाइकेन हो गया, घटपर्णी हो गया, ये सब मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग शेर के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए शेर का अंकन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में किया गया है। किसमें? राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? शेर है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, और यह भूरे रंग का सामान्य जीव है। कैसा है? ये जो शेर होता है यह भूरे रंग का होता है। और दोस्तों याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शेर की दहाड़ होती है स्पष्टता कितने किलोमीटर सुनाई देती है, तो 3 किलोमीटर इसकी जो आवाज़ होती है स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही एमपी है एग्जाम के लिए कि शेर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन चलाया गया था। कब? 1972 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपके गुजरात में है। इसे एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पर काफ़ी शेर भी हैं, तो जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसे एशिया में शेरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के सौराष्ट्र की पहाड़ियों पर स्थित है। आगे बढ़िए। अगला आपसे दिया गया है कि शेर बिल्ली प्रजाति का एकमात्र ऐसा जीव है जिसका रेशेदार गुच्छे वाली पूंछ पाई जाती है। याद रखिए जो आपका शेर है ये बिल्ली प्रजाति का है, और इसकी जो आपकी पूंछ होती है वो गुच्छेदार पूंछ पाई जाती है।
अगर अगला दिया गया है कि शेर बिल्ली प्रजाति का एक बड़ा जीव है। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछे तो आपको याद जरूर लगाना है, ध्यान देना है। शेर के गुच्छे वाली रेशम पूंछ होती है 5 से 7 महीने के पश्चात दिखाई देने लगती है। जब शेर का बच्चा 5 से 7 महीने का होता है तत्पश्चात इसके जो पूंछ होती है गुच्छेदार दिखाई देने लगती है। अगला है कि शेर के गर्दन के बाल जितने गहरे होते हैं वह शेर उतना ही बड़ा होता है। मतलब शेर की पहचान अगर उसकी उम्र में देखा जाए तो जितना ज़्यादा गहरा रंग होगा बाल में वो उतना ही ज़्यादा बड़ा उम्र का होगा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि यह एक वयस्क शेर लगभग 18 पाउंड मांस खा सकता है। मतलब जो आपका एक शेर होता है अगर वयस्क आपका है एक प्रकार का, है ना, तो ये कितना 18 पाउंड मांस खा सकता है। अगला दिया यह 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। समझ सकते हैं 36 फीट ऊंची छलांग काफ़ी बड़ी छलांग होती है ना। यहाँ पर अगला शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है, ये भी पॉइंट नोट करना है। अगला शेर और उसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र की शेरनी समूह का नेतृत्व करती है। जैसा कि अभी ने पढ़ाया आपको हाथी, तो जैसे हाथियों में क्या होता है कि उस झुंड में हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं और उस उम्र में जो सबसे ज़्यादा उम्र की हथनी होती है उस समूह का नेतृत्व करती है। सेम वैसे ही यहाँ पर शेर वाले में भी है कि शेरनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र की जो शेरनी होती है उस समूह का नेतृत्व करती है। अगला पॉइंट काफ़ी अच्छा है कि समूह की रखवाली करने के लिए 3-4 नर शेर साथ में रहते हैं। मतलब दूर दूर रहते हैं लेकिन 3-4 जो होते हैं उस समूह की रखवाली भी करते हैं। अगला शेर के नर बच्चे 2-3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं। अर्थात जो शेर के बच्चे होते हैं वो 2-3 साल के जैसे ही होते हैं वो समूह में रहना पसंद नहीं करते हैं। वो अपना जंगल में समूह कह सकते हैं भोजन के लिए या शिकार के लिए वो अपने पर निर्भर हो जाते हैं, वो समूह में नहीं रहते हैं। ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है कि कम समय में समूह छोड़ देने के कारण 8 में से 1 नर जो शेर होता है वो जिंदा रह पाता है, बाकियों का शिकार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दिया है शेर की अधिकतम लंबाई 8 फीट हो सकती है और ये वजन 500 पाउंड वजनी भी हो सकते हैं। याद रखिए जो शेर होता है वो 10 फीट लंबा हो सकता है, वजन 500 पाउंड लगभग हो सकता है। अगला देखिए दिया गया है कितना कि जो शेर की चाल है अधिकतम 50 मीटर प्रति घंटे हो सकती है। ठीक है, अगले है शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के माध्यम से करता है और समूह में दूसरे शेर को उसके मूत्र के गंध के माध्यम से पहचान बाहर से ही कर लेता है। मतलब जो शेर होता है अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध से कर लेता है। ठीक है ना। और दूसरा अगर शेर भी आ गया तो उसके मूत्र का गंध भी वो पहचान कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, और उसे बाहर कर देते हैं। आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है कि शेर की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही IMP है, पूछा भी जाता है। याद रखिएगा जैसे पक्षियों में होता है चील बाज, है ना, और एक और होता है ना, चील हो गया बाज हो गया, तो दोस्तों वो अपने मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दूर देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर शेर की दृष्टि शेर जो होते हैं मनुष्य की तुलना में 6 गुना। याद करने का तरीका हमने आपको बताया कि देखिए जो आपके पक्षी होते हैं उनकी 2 आंखें होती हैं और 2 क्या होते हैं टांगे होती हैं। तो ऐसे आपका याद रहेगा। मनुष्य जो शेर है तो शेर की क्या होती, 4 पैर होती, 2 आंखें होती हैं, तो 6 हो गई। इस प्रकार से याद रखिएगा 6 गुना। क्लियर है, क्योंकि एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं। चील को समझते हो बहुत दूर से शिकार है, लेकिन शेर उससे भी ज़्यादा बड़ा शिकारी है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है शेर अपने मूंछों की बाल की सहायता से आसानी से हवा द्वारा पत्तियों में उत्पन्न सरसराहट और किसी जानवर के भागने से उत्पन्न सरसराहट में आसानी से अंतर कर लेता है। ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है दोस्तों। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि जो शेर होता है दिशा का ज्ञान कैसे कर लेता है, वो अपने मूंछों के बाल से कर लेता है। और दोस्तों याद रखिएगा अगर पत्तियों में कोई छिपा बैठा हुआ है ना, मतलब पत्तियां अगर नॉर्मल तरीके से देखो दिया गया है कि शेर अपने मूंछों की बाल की सहायता से आसानी से हवा द्वारा अगर पत्तियां हिल रही हैं तो भी जान जाएगा कि हवा से ये पत्तियां हिल रही हैं। और अगर कोई जानवर यहाँ पर आ गया है उसके भागने से जो पत्तियां सरसराहट हो रही हैं तो भी पहचान कर लेगा। कैसे, अपने मूंछों की बाल से कर लेता है। अगला आपसे दिया गया है कि अपने मूंछों की सहायता से ही अंधेरे में आसानी से
दिशा का भी ज्ञान कर लेता है। क्वेश्चन आपका एमपी है, याद रखिएगा कि जो आपका शेर होता है ना, बाघ होता है, ये जो शेर होता है ये आसानी से अंधेरे में भी दिशा का ज्ञान करता है मूंछों की सहायता से। क्लियर है। शेर जो आपका एक मांसाहारी जीव आप लोग जानते हैं। अगला, इसके बच्चे का जन्म के समय वजन होता है 2.5 kg होता है, 2.5 से लगभग 3 kg तक आपका होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी तक आपने पढ़ा शेर, अब आप पढ़ेंगे बाघ। तो शेर बाघ कहने में आपको होते हैं, लेकिन दोनों ही अलग होते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है बाघ से कि बाघ भारत का एक राष्ट्रीय जीव है ना, राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है बाघ शक्ति एवं जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। जो बाघ है ये शक्ति और जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। अगला, इनके शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों याद रखिए जो बाघ होता है इसके शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। अगला दिया गया है कि बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली धारियां मनुष्यों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं। मतलब मनुष्य के जो फिंगरप्रिंट होते हैं, आप देखते हैं हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही इन जानवरों के अर्थात बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली जो धारियां होती हैं वो मनुष्य की तरह ही फिंगरप्रिंट की तरह काम करती हैं। अगला ऑप्शन देखो दिया गया है कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला आपसे कह रहा है कि भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो आपकी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में बाघों का जो संरक्षित करने के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो ये आपका 1973 में, वो 72 में था, ये 73 में है। अगला दिया गया है कि बाघ भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी एक राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है पूरी क्वेश्चन बनेगा, देखिए बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण कोरिया का भी क्या है? राष्ट्रीय पशु है। अगला पूरी दुनिया में बाघों का शिकार और उसके अंगों के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है, इसका शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला बाघों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है स्ट्रीक, ये बाघों के समूह को कहा जाता है। ठीक है। स्ट्रीक ये बाघों के समूह को कहा जाता है। अगला दिया गया है कि मांसाहारी जीव में बाघ तीसरा सबसे बड़ा जीव है, जबकि यह बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। अगला दिया है पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार के साइबेरियन बाघ होते हैं। बाघ, दूसरा पॉइंट देखिए, बाघ के शरीर में सबसे मजबूत उसकी टांगे होती हैं। ठीक है, सबसे मजबूत उसकी टांगे होती हैं। अगला, यह मरने के पश्चात कुछ समय तक अपनी टांगों पर खड़ा रहता है। समझिए अगर मर भी जाए, ठीक है ना, तो दोस्तों ये अपनी टांगों पर कुछ समय तक खड़ा भी रह सकता है, इसकी इतनी मजबूत टांगे होती हैं। यहाँ पर देखिए अगला है कि इसके पैर का जो तलवा होता है गद्दीदार होता है और इसकी सहायता ये अपने शिकार को आसानी तक पहुंचने में करते हैं। शिकार इसके सामने अगर हो कुछ दूर में तो इसके पैर इतने गद्दीदार होते हैं कि धीरे धीरे जाएगा और जो भी जानवर होगा शिकार उसको पता भी नहीं चल पाएगा। अगला, यह पूर्णतः मांसाहारी जीव है जिसका पसंदीदा भोजन जंगली भैंसा, सुअर और हिरण होते हैं। बाघ का जो वजन होता है, याद रखिए बाघ का वजन होता है 363 kg तक का और इसकी लंबाई जो होती है वो 13 फीट होती है, जबकि शेर की लंबाई थी कितनी? आपकी 8 फीट तक की आपकी थी और 500 पाउंड उसका वजन था। याद रखिए बाघ का वजन 363 kg तक होता है और लंबाई 13 फीट तक हो सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि बाघ का जो दिमाग है वो 300 ग्राम का होता है। ध्रुवीय भालू के बाद सभी मांसाहारियों में बाघ का दिमाग सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ध्रुवीय भालू का दिमाग इससे बड़ा होता है। अगला है बाघ एक रात्रिचर जीव है। यह अपना शिकार अधिकांशतः कब करता है? तो रात्रि के समय में ही करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी आपने पढ़ा था, हमने बताया था कि शेर के बारे में, तो दोस्तों इसकी दृष्टि मनुष्यों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। अगला देखिए दिया गया है कि बाघ के कान के पीछे एक धब्बा पाया जाता है जिसे यहाँ पर ओसिलियो कहते हैं। इससे इसकी माँ पहचान जाती है। वयस्क होने पर यह धब्बे गायब हो जाते हैं दोस्तों, है ना। अगला दिया गया है कि बाघ 18 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होता है और इसकी जो दहाड़ होती है 3 किलोमीटर स्पष्ट सुनाई देती है। अगला देखो दिया गया है कि बाघ भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालने में भी माहिर होता है और यह दूसरे बाघों से संवाद के लिए दहाड़ता है। जब भी दहाड़ेगा तो दोस्तों शेरों से संवाद के लिए दहाड़ता है। अगला है इनके बच्चे का वजन क्या होता है?
1.5 से 2 kg होता है, जबकि शेर के बच्चों का 2.5 से 3 kg था। अगला आपसे दिया गया है कि ये अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के माध्यम से करते हैं। अपने मूंछों के बाल की सहायता से अंधेरे में आसानी से दिशा का ज्ञान कर लेते हैं, पत्तियों का हिलने का कारण भी जान लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने हर एक वो पॉइंट आपने पढ़ा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लाई जा सके। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।